पूर्व पुलिस आयुक्त मुंबई व बागपत सांसद सत्यपाल सिंह का बड़ा बयान। सांसद कहते हैं जिले के गांव-गांव में अवैध हथियारों की मंडी है। सांसद सत्यपाल सिंह मुंबई के सीपी रहे हैं और लगातार दूसरी बार बागपत से सांसद हैं। वह केंद्र में पिछली सरकार में मंत्री भी रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि इतना समय बीत जाने के बाद भी तस्वीर क्यों नहीं बदली। सांसद कह रहे हैं गांव में असलहे बन रहे हैं, अफसर कह रहे हैं सब ठीक ठाक है। अवैध खनन और दबंगई पूरे इलाके में चरम पर है। अब सवाल यह उठता है कि जब सांसद साहब भी पीड़ित होकर जनता की तरह आवाज उठाएंगे तो आम जनता का क्या हाल होगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। जब सांसद साहब की बात नहीं सुनी जाएगी तो फिर किसकी सुनी जाएगी। जबकि बागपत सांसद सत्यपाल सिंह भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत पिलर हैं और वह बागपत से दोबारा सांसद हैं। केटी लाइव न्यूज के लिए जनपद बागपत से ताजीम राणा की रिपोर्ट। मैंने पिछले लगभग 2 वर्षों से मैं कह रहा हूँ कि क्षेत्र में अवैध हथियार की भरमार है। शायद ही कोई गांव होगा जहां 20-30 घरों में अवैध हथियार न हो। लोग तो ज्यादा बोलते हैं। मैंने अभी 8 जुलाई को अपील की थी, आप लोगों ने छापाई अखबार के अंदर कि एक मुहिम, एक अभियान चलाना चाहिए कि अवैध हथियार वाले कौन हैं। गुंडा आदमी, बदमाश आदमी किसी भी पार्टी का हो, किसी के प्रति किसी के दबाव में नहीं आकर के उस पर कार्रवाई की जाए। अभी मुझे बताया गया, अभी 7-8 दिन पहले बावली के अंदर कुछ अवैध हथियार बनाते हुए लोग मिले। उस केस को रफा दफा कर दिया गया। परसों जो है, इनको चंद्रवीर जी को मालूम है कि किस प्रकार से बड़ौद के अंदर अवैध शराब का चल रहा था। और जब तक वहाँ शराब, गांजा जो है, नशीले पदार्थ, जब तक लोग वहाँ धरने पर नहीं बैठे तब तक तो कार्रवाई नहीं हुई। कल जो है गाय कटी हुई यहाँ पर जो है पकड़े गए, उसके ऊपर अज्ञात के द्वारा केस रजिस्टर कर देते हैं। जो असली आरोपी है, असली अपराधी है, उनको छोड़ करके दूसरों को अज्ञात बना के दूसरों को परेशान करते हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी पिछले हफ्ते ये बात कही थी। आज सवेरे भी उनको मैंने बात कही है कि स्थानीय पुलिस का ये नाकामी है, भ्रष्टाचार है। जो अपराधी उनको पकड़ा नहीं जाता है। और किसी के दबाव में दोबारा मैं बहुत कह रहा हूँ, आप लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सुना भी होगा, पढ़ा होगा। उन्होंने ही बोला, मैं भी इस बात की मांग करता हूँ कि कोई भी अपराधी हो, किसी भी पार्टी के हो, किसी भी गांव के हो, किसी के भी रिश्तेदार हो, सबसे पहले तुरंत उनको गिरफ्तार करना चाहिए। केवल एक गिरफ्तारी से बात नहीं बनेगी। जो भी गुंडे तत्व हैं यहाँ पर क्षेत्र के अंदर, सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आप लगातार कह रहे हैं, तो क्या वे सुनवाई नहीं कर रहे? आपके कहने के भाई सुनवाई होती तो ऐसे क्यों होगा? इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने कहा